नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं पर दोस्तों, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ घटक दल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव 5 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि एक अकेला, बाकी बहुत भारी भीड़। तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन दोस्तों, इन पार्टियों में जैसे अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले अपना दल यस की। अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति राज्य में मंत्री हैं आशीष पटेल। तो दोनों मंत्री हैं, लेकिन इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने अभी कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद आरोप लगाया कि इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है, इस पार्टी में कुछ पूछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अपने घर से डीजल डालना पड़ता है, अपने घर से पूरा खर्चा वहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से एक टिकट चाहिए तो आपको पैसा लगेगा, और पार्टी दोबारा अपने एक आध विधायकों को भले रिपीट कर दे, बाकी रिपीट नहीं करती है, क्योंकि बाहरी लोग आते हैं वहां पर। जैसे भी जो कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिलता है, मतलब बाहरी खेप लाई जाती है। एक आध अपवाद के तौर पर लोगों को मिलता होगा। मतलब कि 2017 में अलग खेप विधायक बनेगी, और 2022 का चुनाव आएगा तो अलग खेप आएगी, 2027 का चुनाव आएगा तो अलग खेप आएगी। उन्होंने बोला है अपने उसमें। तो उन्होंने तमाम आरोपों को लगाकर छोड़ दिया। हालांकि पाल समाज के लोग उनका साथ भी बहुत दे रहे हैं, अपना दल वाले गाली भी बहुत दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुमको कोई जानता ही नहीं था। देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी चल रही है। लेकिन राजकुमार पाल जी प्रधान से लेकर के जिला पंचायत सदस्य भी बने थे शायद एक आध बार। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी रही है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, अब समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय महासचिव अवध नरेश पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि कोई सुनवाई नहीं होती है। देखो, जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष जैसे चाहे जो पार्टी बना दिए, चाहे जो पार्टी की बात करें हम, किसी की कोई हैसियत नहीं होती है। सच्चाई यही है। किसी की विशेषाधिकार किसी को उस तरह का नहीं मिलता है, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे सपा ही क्यों ना हो, चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष हो, महासचिव हो, ये सब का कोई बहुत बड़ा पावर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई फंड भी नहीं आता है। और जब फंड नहीं आता है तो सब छोड़ना चाहते ही हैं। और वैसे दोस्तों, जो अखिलेश यादव कहेंगे वही श्यामलाल पाल जी करेंगे। हालांकि बड़ी पार्टी है तो उसमें थोड़ा महत्व ज़्यादा है। हमको तो नहीं लगता है इन नेताओं को, जैसे राष्ट्रीय महासचिव थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको कोई विधायक भी सम्मान देता रहा होगा। क्योंकि वो लोग जो आते हैं ऐसी पार्टियों में, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी हो, चाहे जिसकी पार्टी में, जो लोग आते हैं अपने बल पे आते हैं। जैसे जिन लोगों को टिकट मिलता है वो सब बहुत पैसे वाले होते हैं। पैसा दिए, टिकट लिए और जीत गए। भले कितने अपना दल से जीते हैं, कितने राजभर की पार्टी से जीते थे, सपे वाले जीते थे, कितने लोग उनके संजय निषाद की पार्टी में भी मीटिंग बुला लें अगर संजय निषाद अपनी पार्टी की, तो विधायक नहीं आएंगे। जितने विधायक जीते हैं उसमें से एक आध दो छोड़ के नहीं आएंगे। जितने विधायक अपना दल के जीते हैं उसमें भी सब नहीं आएंगे। सोहरतगढ़ वाले विधायक को आपने देखा होगा, विनय वर्मा जी हैं। वर्मा मतलब कुर्मी नहीं है, सुनार हैं शायद, लोग बताते हैं। उन्होंने भी बगावत छेड़ दी थी सरकार के खिलाफ। तो कहने का मतलब, जो इस तरह की पार्टियों से चुनाव जीतते हैं, जो पैसा देकर टिकट लेगा, वो बाद में सुने होने का नहीं। अब जैसे संजय निषाद जी हैं, संजय निषाद
उसको दरोगा प्रोटोकॉल ही नहीं देता है, झगड़ा हो जाती है दरोगा से, दरोगा भी नहीं सेटता है। ओम प्रकाश राजभर के लोगों को दरोगा पीट देता है, और पीटेगा ही, जाहिर सी बात है, गुंडे ही दिखाओगे तो पीटेगा ही, दरोगा के पक्ष में हम, सही है कि नहीं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों का हश्र बुरा होने वाला है। जैसे चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, पटेल इनको मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को हकीकत पता चल जा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े बेरोजगार नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इनकी बातों को कोई नहीं उठाता है, और उठाता भी है तो सुनी नहीं जाती है। क्या फायदा है भाई, क्या फायदा है ऐसे नेताओं को। उसके अलावा दोस्तों, अब जैसे ओम प्रकाश राजभर के बेटे नेता तो हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। घोसी का चुनाव 5-5 सीटों पर हार जाते हैं, 5 विधानसभा सीटों पर, पूरा घोसी लोकसभा हार जाते हैं। तो क्या भाजपा इनको टिकट देगी दोबारा? देगी तो दे देगी वहीं पर मऊ में, बलिया में, मऊ में, बलिया में, घोसी में दे देगी। गाजीपुर में जाओ लड़ो और हार जाएंगे वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों की नब्ज पता हो चुकी है कि ये लोग की वीकनेस कहाँ है। ओ संजय निषाद जी चाहे जो बोले, लेकिन उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। मंत्री बनाए हैं, निषाद समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, निषाद समाज के लोग कह रहे हैं आरक्षण कहाँ है। तो ऐसे आप चले जाइए, क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, वो भी हैं, मौर्य समाज के नेता हैं, लेकिन मौर्य समाज की ही सुनवाई जब नहीं होती है तो ऐसे नेता का क्या फ़ायदा। लोग ऐसे नेता को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, समाज से कोई मतलब ही नहीं है, और समाज के मूर्ख लोग इन लोगों के पीछे वोट दे रहे हैं। सपा में भी ऐसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, सपा में भी लोग अपना पेट भरेंगे। सामाजिक कल्याण के लिए दोस्तों काम करना पड़ेगा, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पहले विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। आर.के. पटेल इन्हीं के विधायक थे, जो रानीगंज के विधायक हैं प्रतापगढ़ से, इन्हीं की पार्टी का खाता खुला था, जान लीजिए। नए ज़माने में 2014 में अनुप्रिया पटेल सांसद भले बन गई थी, बिना गठबंधन के वो आदमी चुनाव जीता था अपने दम पे, फिर बाद में उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो दोस्तों, तो इस प्रकार की बातें हैं। बड़े बड़े नेता इस्तीफा जब दे रहे हैं तो ऐसी पार्टियों को कम से कम अपने समाज की हक की आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए, और हमारी वीडियो ऐसी आती रहेगी। तमाम लोग, आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों से अपील है कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।